नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का ये लेक्चर है। इसमें जो हम जानेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम आज क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कितने टाइप से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं वो जो है वो 6 से विभाजित होंगी। इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं कि एक संख्या ऐसी लेंगे जो संख्या से विभाजित हो रही होगी, वो उसकी सबसे बड़ी संख्या और उसी से सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो उन दोनों का क्या करेंगे, उन दोनों को हम घटाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हम उसमें जो है 6 से क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे उसको। और 6 से विभाजित करने के बाद में जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे। जोड़ने पे जो हमारी संख्या आएगी वो क्या होगी, वो उतनी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, उसी से विभाजित हो रही होंगी। उसी क्वेश्चन में हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 996 है। कितनी, 996। उसके बाद में माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, 102 लिख लिया। 102 कर लिया। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, 6 से विभाजित किया। 6 से विभाजित करने पे जो हमारा आया 149 आएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 149 आएगा। इसमें 1 जोड़ दो, बस वही आंसर आ जाएगा। 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये मतलब 102 में हमने 1 जोड़ा नहीं था। 102 भी एक संख्या है थी जो 6 से विभाजित थी। वो में कितने अंक थे, 3 अंक थे। उसको हमने माइनस कर दिया था। क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। उसको भी हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। उससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। और जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यता निम्न में किस प्रकार की होगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि 11 प्लस 13 से विभाज्य होगी, 11 माइनस 13 से विभाज्य होगी, और क्या दे रहे हैं, 11 गुणे 13 से विभाज्य। एक संख्या बता रहे हैं कि और 11 माइनस, और वो उसके बाद में क्या कह रहे हैं उसके बाद में एक और ऑप्शन हमें दे रहे हैं कि 11 गुणे 13 से विभाज्य होगी और 429 से वो क्या होगी, वो भी 429 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, कोई भी संख्या दोनों से विभाज्य हो, मतलब 11 13 इन दोनों से विभाज्य हो, तो इसका मतलब 11 13 दोनों से विभाज्य है। तो इसका मतलब कम अनिवार्यता निम्न में से किससे विभाजित होगी, 11 13 दोनों से विभाज्य है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं। अगर जो हम माइनस कर देंगे या जोड़ देंगे तो वो संख्या जोड़ने पे जो आएगी कुछ दूसरी आएगी, जो कि कंफर्म नहीं है कि वो उसको विभाजित करेगी ही। माइनस करेंगे तब भी ये कंफर्म नहीं कि उसको विभाजित करेगी। लेकिन 429 ये दिख रहा है, ये करेंगे तो ये 11 33 होता है, 11 33 होता है। ये तो मतलब ये 429, इसको अगर जो हम करेंगे तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये उसको विभाजित करेगी, हो सकता है छोटी हो। तो हम क्या करेंगे, हमारी सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो विभाजित कर सकती हैं। वो 11 इंटू 13 है, मतलब दोनों से विभाजित हो रही होगी। तो कम से कम वो संख्या इस के मल्टीप्लिकेशन से तो विभाजित होगी ही होगी, और बाकी किसी से विभाजित हो ना हो, मतलब दोनों के गुणा से तो विभाजित होगी। तो आप ऐसे करके देख लीजिए कि 11 से जब इसको विभाजित करेंगे तो आपको 13 आ जाएगा, और जब इसी संख्या को 13 से विभाजित करेंगे तो 11 आ जाएगा। मतलब दोनों से विभाजित होगी तो उनके मल्टीप्लिकेशन से तो कम से कम विभाजित होगी ही होगी, बाकी किसी से विभाजित हो या ना हो, मतलब वो स्वयं से संख्या विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित होगी, वो स्वयं से तो विभाजित होगी ही होगी 100%। ऐसा मतलब ये कह रहे थे। तो ऑप्शन आपका जो है वो तीसरा वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला एक और क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से 4 टू पावर, ये वाला क्वेश्चन रह गया, इसको देख लीजिए। 4 टू पावर 61, 4 टू पावर 62, 4 टू पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है? ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं, 4 टू पावर 63, 4 टू पावर 64, 62, 4 टू पावर 63। इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे इसमें 4 टू पावर 61 कॉमन ले सकते हैं आप। 4 टू पावर 61 जैसे ही कॉमन लेंगे तो पहला 1 आ जाएगा, दूसरा 4 आ जाएगा, तीसरा 4 स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, 1 और प्लस 4 करेंगे 5 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। और जब उसको 4 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 4 उसमें ऐड करेंगे तो ये निम्न में से किससे विभाज्य होगी? आपके ऑप्शन देख रहे होंगे, देखिए 1 है, 3 है और 11 है। 3 है, 11 है, पहले में 1 होगा, दूसरे में तो कम से कम 4 बचेगा ना, तो 1 4 5 हो गया और 4 4 जा 16 हो गया। अब हम यहाँ पर 4 टू पावर 61, 21 को हम दो पार्टों में ब्रेक कर लेंगे, 7 इंटू 3, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज करता है, ये 4 से डिवाइड करता है, इसको 21 डिवाइड करता है, 7 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है। ऑप्शन में जो है हमारा वो 3 ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए 3 हमारा क्या होगा? 3 हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या है? एक प्रकार से जिससे व्यंजक n स्क्वायर 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक प्राकृत संख्या को n के लिए पूर्णतया विभाजित होगा। n मतलब ये जो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, एक प्रकार से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए पूर्णतया किससे विभाजित होगी? ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये जो हमारा व्यंजक दिया है n के किस वैल्यू के लिए, मतलब n की जितनी भी वैल्यू हैं वो रख दी जाए तो वो हमेशा उससे विभाजित होगा ही होगा। तो n की कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पे ले लीजिए, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं n की वैल्यू रखने पे n की वैल्यू यहां से हम लास्ट से लेते हैं। लास्ट में दिया है 24, कितना दिया है? 24 दिया है। तो ऐसे तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। लास्ट में जो दिया है आपका वो 24 दिया है। तो n इक्वल टू 1 अगर जो हम इसमें रख लेते हैं, पहले पुट करके देख लेते हैं। n इक्वल टू 1 रखेंगे जैसे, तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या होगी? 1 वो 48 होगी। तो कम से कम एक n की वैल्यू 1 के लिए तो ये विभाजित है ही, तो 48 होगी। मतलब वो जो व्यंजक होगा पूर्णतः किससे विभाजित होगा? तो कम से कम वो 48 तो आएगा ही, आ गया, तो उससे जो है हमेशा विभाजित होगा। अगला जो करेंगे तो ये 144 आएगा। कितना आएगा? 144 आएगा। अगला जब हम करेंगे n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 रखने पे हमारा जो आएगा n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 2 जा, ये 2 जा 16 और 6 और 8 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और प्लस उसके बाद करेंगे 11 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। उसके बाद में 6 इंटू 2 हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो 144 आएगा। कितना आएगा? 144 आएगा। और 144 जो हमारा है 48 से विभाजित है, 48 से विभाजित है, तो कम से कम छोटी संख्या एक है जो कम से कम वो संख्या किसी से न विभाजित हो। बड़ी से बड़ी संख्या क्या कौन सी हो सकती है? 48 से तो क्या होगी? क्या सबसे छोटी बड़ी से बड़ी संख्या है ना, तो इससे तो ये विभाजित। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 1000 से 5000 के बीच में कितनी संख्याएं जो है 225 से पूर्णतः विभाजित होंगी। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इनके बीच की कितनी संख्याएं जो होंगी वो पूर्णतः विभाजित होंगी। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस कर देते हैं। इधर की जो है 4 संख्याएं हैं, इधर से 4 संख्या 5000 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 22 दूना 44,
और 2 बार डबल कर देंगे तो ये करीब 24 22 तो 22 बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा? डबल कर देंगे तो 22 दूना 44, 4450 50 9 45 4500 हो जाएगा। और उसका डबल करेंगे तो ये 2 टाइम और बच जाएगा ना। तो ये 20 और 2 कितने हो गए? 22। मतलब 22 जो हो गई ऐसी संख्याएं होंगी 1 से लेके 5000 तक जो इससे डिवाइड होंगी, जो विभाजित होंगी हमेशा 225 से। तो इससे 225 से 4 संख्याएं हैं जो 3 अंकों की हैं। कितने अंकों की हैं? 3 अंकों की 900 तक हैं, जो कि हमको लेना नहीं है। 4 माइनस कर देंगे तो कितनी संख्याएं होंगी? 18 संख्याएं आएंगी। ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे, 16 है, 18 है, 19 है और 12 है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 1000 से 5000 के, सॉरी ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या जो है 25 द्वारा विभाज्य है? कौन सी संख्या जो है वो 25 द्वारा विभाज्य है? 25 द्वारा अगर जो कोई संख्या विभाज्य है तो सबसे पहली चीज ये आप याद रखिए कि कम से कम तो 2 डिजिट उसकी संख्या की वो 25 से क्या होनी चाहिए? वो विभाज्य होनी ही चाहिए। 25 से अगर जो कोई संख्या विभाज्य है तो चेक करके देख लीजिए। 25 से अगर जो कोई संख्या विभाज्य है तो कम से कम क्या होना चाहिए? उसको 4 बार हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 4 बार गुणा करते हैं। जो देख लेते हैं कि कम से कम उसके लास्ट में 2 जीरो बना लेते हैं, नहीं तो हम ऐसे ट्रिक अपना लेते हैं। कम से कम उसके 2 अंक जो होंगे लास्ट वाले वो 25 से विभाजित होने ही चाहिए। कितने अंक कम से कम 2 विभाजित होने चाहिए? 25 से उसके लास्ट वाले 2 अंक विभाजित होने चाहिए। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पहला वाला दिख रहा है उसमें लास्ट में 2 अंक हैं, वो जो है 25 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये वाली संख्या नहीं विभाजित होगी। अगला देखिए, उसमें देख रहे हैं कि 55 है, 55 है, 55 है, वो भी विभाजित नहीं होगी। वो भी क्या होगी? वो भी विभाजित नहीं होगी। और अगला उसके देखिए, उसके बाद में उसमें देखिए 375 है, 375 है। तो ये वाला कुछ दिख रहा है कि ये जो है विभाजित हो सकता है। तीसरे वाले के विभाजित हो रहे हैं, चौथे वाले के देखिए वो भी नहीं 2 विभाजित हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा वाला ऑप्शन होगा। 7 77 77 उसके बाद में 77 भागे 77 किसके बराबर है? ये आपको दे रहे हैं किसके बराबर है, किस प्रकार से ये किसके बराबर है। ये कहने का इनका मतलब जो है, ये तो कह दिए हैं कि ये किसके बराबर है। एक्चुअल में यहाँ पे 777 जो लिखा है ये आपका कह सकते हैं कि ये 77 से भाग दिया जा रहा है। ये किससे भाग दिया जा रहा है? 77 से भाग दिया जा रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन। तो हर बार जो है ऑप्शन करने के बाद 77 से एक कोई संख्या जो है, यहाँ पे कितने 7 बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 बन रहे हैं। मतलब 2 पेयर के देख लीजिए कितने जोड़े बन, 2 पेयर के यहाँ कितने जोड़े बने? 2 पेयर के यहाँ 4 जोड़े बन रहे हैं। इसका मतलब कोई भी संख्या में अगर जो सेम की संख्या है और सेम कोई 2 अंक से विभाजित हो रही है तो 1 जीरो आएगा। कितना आएगा? 1 जीरो आएगा और 1 आएगा। अगर जो 3 अंक होंगे उसमें तो बीच में 2 जीरो आएंगे फिर 1 आएगा। याद रखना हमेशा। तो क्या आएगा? 1 0 0 1 सॉरी 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 बार ऐसे कर लीजिए। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 3 बार दिख लीजिए। 1 0 0 1 0 1 0 1 ये वाला जो हमारा ऑप्शन सही होगा। लास्ट में जो है 1 बार वो कैंसिल हो जाएगा तो 0 का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 जीरो कम होगा और 1 ज्यादा होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है इनका कि 4 बार 1 आएगा, 4 बार 1 आएगा और 3 बार क्या आएगा? 0 आएगा। अब अभी इसी 3 दिन 7 7 7 3 बार हो जाता है ना। तो जब 3 बार हो जाएगा तो 1 7 उसमें भी होना चाहिए था पेयर में। तो 9 7 कम से कम होने चाहिए थे। 9 7 जब होंगे ऊपर और नीचे कितने होंगे? 3 7 तो होगा ये 1 0 0 1 0 0 1। मतलब 3 वो हो जाएंगे, 6 ये एक प्रकार से ये बन जाएंगे।
मतलब 2 बार उसको पेड़ को उतारना आपको पड़ जाएगा, 2 बार जो है उतारेंगे तभी उसको जो है आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 7 टू पावर 67 प्लस 67 68 से विभाज्य है, भाग देने पर शेष क्या बचता है। आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस संख्या को 67 से भाग देंगे तो भाग देने पे शेष क्या बचेगा। यहाँ से हम 67 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लीजिए, 67 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो पहली वाली संख्या हमारी किससे विभाजित है, पहली वाली संख्या जो हमारी है वो 67 से विभाजित है। आप ये ध्यान रखिए, 67 से 68 से अगर जो किसी संख्या को 67 को विभाजित करेंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, शेषफल हमारा जो आएगा -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। उल्टा हो जाएगा ना, भाग तो जाएगा नहीं। तो इसका जो है बीच का एक प्रकार से हम कितना रख लेते हैं, 67 माइनस 68 कर लीजिए। 67 माइनस 68 करिए, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। कितना आ रहा है, -1। एक्चुअल में -1 आ रहा है। इनका कहने का मतलब ये है कि शेषफल किस रूप में आएगा। हम कभी करते हैं कि माइनस प्लस संख्याओं को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार से इसको रूल को अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो किसी भी संख्या, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हमेशा भाग करने को कहा जाए। 1 कम हो, 2 कम हो, 3 कम हो, 10 कम हो, उतने माइनस में कम कर दीजिए, उतने वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। याद रखना, रिमाइंडर अगर जो हम बड़ी वाली से करते हैं छोटी वाले को, तो हमेशा रिमाइंडर छोटा माइनस में आएगा। किसमें आएगा, माइनस में। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब -1 आ रहा है तो -1 को हम क्या करते हैं, पहले वाले में जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 टू पावर 67। अब बोलो, -1 टू पावर 67 है, कितना रिमाइंडर है, माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है रिमाइंडर, तो माइनस में आ रहा है तो 67 ऑड है। 67 क्या है, ऑड है। एक माइनस की 8 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो जब जितना प्लस होगा, हमने बताया होगा पहले वाले लेक्चर में कि अगर जो यहाँ पे ऑड इवन होगा तो ये हमेशा +1 आएगा, और ये ऑड होगा तो हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे ऑड दिख रहा है तो यहाँ पे -1 आएगा। -1 हो गया। दूसरा क्या है, 67 है, वहां पे क्या आएगा, -1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, -2। अब -2 फिर से हम उसमें से घटा दें, किससे, 68 से घटा देते हैं। 68 से हमने -2 घटा दिया तो अब कितना बच जाएगा, 66 बच जाएगा। हमारा जो शेष बचेगा वो कितना आएगा, 66 आएगा। याद रखिए, ये क्वेश्चन टाइप का पूछ रहे हैं। A/B का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। A/B इज ए पॉजिटिव, इनका जो है भागफल 0 से बड़ा है, तो हमेशा इनमें से क्या सही होना चाहिए। भागफल क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। भागफल उनका धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें याद रखिएगा, भागफल उनका अगर जो धनात्मक तभी आएगा जब उन दोनों में से कोई भी एक नहीं, दोनों क्या हो, या तो पॉजिटिव हो दोनों, या तो निगेटिव हो। ठीक है, तो A और B पॉजिटिव होने का कोई रोल नहीं, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये दोनों या तो पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव हो, तभी वो हमारा इनइक्वलिटी को होल्ड करेगा। फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं कि यदि A/B का भागफल धनात्मक है, A/B का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। ये कह रहे हैं A/B का भागफल धनात्मक है। A/B इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब A भी प्लस का होगा, B भी प्लस का होगा, A भी माइनस का होगा तो फिर B भी माइनस का होगा, दोनों में से कोई माइनस प्लस नहीं होंगे। इसका मतलब पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। उनमें क्या है, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, तो तीसरा ऑप्शन अभी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए, A प्लस B पॉजिटिव है, A प्लस B पॉजिटिव है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है दोनों निगेटिव हो तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, जो संख्याएं जुड़ती हैं लेकिन निशान किसका लगता है, माइनस का, तो ये तो छोटा हो जाएगा।
तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ए बी मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव है, तो ये वाला तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह से विभाजित है। एक संख्या इसमें देख लीजिए, कौन सी संख्या है जो 99 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ये क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं आपको कि 99 से कोई संख्या अगर जो विभाजित होगी तो 11, 9, 99 होता है। ऐसी संख्याएं जिनका योगफल 9 हो, उनका योगफल क्या हो, योगफल 9 से विभाजित हो, संख्याओं का योग, और 11 से कोई संख्या विभाजित हो। 11 की हमने ट्रिक बता दिया है आपको। तो इसमें अगर जो हम ऑप्शन देखेंगे तो ये आपको करके देखिएगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा वो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, 5 7 7 1 7। ठीक है, ये वाला जो है ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। आप याद रखिएगा, 65 से 13 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, संख्या 5 से विभाज्य है। देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं, सारी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। 13 से विभाज्य तक की शर्त देख लीजिए, 13 का रिमाइंडर +4, वो जो पीजी सेटर था हमने क्या बताया था, +4 था, वो चेक करके देखिएगा इसमें से कोई संख्या। तो ये जो हमारा 13 से विभाज्य होने की कंडीशन में जो हमारा आएगा वो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन हमारा जो आएगा वो सेकेंड वाला आएगा, 75 और 75। क्यों, ये 13 से विभाजित होगा। चेक कर लेते हैं इसको, इसका ऑक्सीलेटर चेक कर लेते, एक प्रकार से पीजी सेटर से चेक कर लेते हैं। 75 लेंगे, 0 लेंगे, 7। चलिए ये 75 इसको करके देख लीजिए, 13 से विभाज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या को 25 से घटाने पर उसके वर्ग से निकालने के बजाय गलती से उसके वर्ग निकालने के बजाय उसमें 25 घटा दिया, परंतु जब उसका सही उत्तर सही आया, ज्ञात कीजिए वो कौन सी संख्या है। क्या कह रहे हैं, अनीता ने एक समस्या, कोई प्रश्न हल कर रही थी, तो हल करते समय उसने पहले किसी संख्या से 25 घटाने पर, उसके बाद उसके वर्ग निकालने पर, गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें जो है 25 घटा दिया। ठीक है, वर्ग निकालने के बाद 25 घटाया। ठीक है, वो पहले घटाना चाहिए था लेकिन वर्ग निकालने के बाद उसने 25 घटाया, तो संख्या का उत्तर सही आया। ज्ञात कीजिए वो संख्या कौन सी हो सकती है इसमें से। ठीक है, ये आपको बताना है कि उसमें से कौन सी संख्या हो सकती है। चलिए उस संख्या को वर्ग कर दीजिए और -25 कर दीजिए। उसके बाद में उस संख्या से हमने 25 घटा दिया, उसके बाद हमने उसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो ये x² 25 हो जाएगा, 25 50x हो जाएगा और 25 625 आ जाएगा। और उसके बाद में जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा, x² कैंसिल हो जाएगा, 50x बराबर 625 हो जाएगा। 50 उसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 625 उसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। और 5x बराबर 65 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 13 है तो उसमें से उसके वर्ग करने पे उसमें से स्क्वायर करिए और चाहे उसमें से 25 घटा दीजिए, उसके बाद वर्ग करिए, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। वर्ग करने पे 25 घटाओगे तो 144 आएगा, और माइनस करके तब वर्ग करोगे तो फिर प्लस का 144 आएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तब भी वो आएगा उतना ही। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को यदि 7 से विभाज्य किया जाता है, जब इसी संख्या को 8, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है। x का न्यूनतम मान क्या है। x को पहले किससे विभाज्य किया जाता है, 7 से विभाज्य किया जाता है। जब इसी संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आता है, शेषफल 3 आता है। x का जो है वो न्यूनतम मान आपसे कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो पहले जो है x और 12 और 16 का हम क्या निकाल लेते हैं,
एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 48 आएगा आपका। कितना आएगा? 48 आएगा अभी संख्या। अब 48 प्लस x कर देंगे तो और प्लस 3 कर देंगे, मतलब कोई संख्या है 48 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें और 3 जोड़ देंगे, वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अब इस संख्या को ये संख्या हमको मिल गई। क्या मिल गई? हमको ये वाली संख्या मिल गई। अब हमको a की वैल्यू पता करनी है। a की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे? वो कह रहे हैं इसी संख्या को अगर जो 7 से विभाज्य किया जाता है, ये 7 से विभाज्य है, ये संख्या किससे विभाजित है? ये संख्या 7 से विभाजित है। तो बोलो यही संख्या 7 से विभाजित है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? संख्या को 7 से विभाजित करते हैं। तो 7 से विभाजित करते हैं तो हमारा कितना आता है? 7 से विभाजित करेंगे जब इसको 7 into 6 से, तो शेषफल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। 7 से विभाज्य तो 7, 6a प्लस 3, 6a प्लस 3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कहीं कहीं कर देंगे 6a प्लस 3। अब जो बच रहा होगा लास्ट में वो भी क्या होगा? मतलब ये तो पूर्णतः विभाजित था और जब बच रहा था तो 7 6 42 होता है और बच रहा था तो 42 6 कितना होगा? 48 होगा ना। 42 6 48 होगा। 48 मतलब 6a प्लस 3 जो बचा होगा हमारा वो भी किससे विभाजित होगा? वो भी 7 से विभाजित होगा, वो भी विभाजित होगा ना। तो 6a प्लस 3 जो है ये 7 से विभाजित है। इसका मतलब a की वैल्यू न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है? a की न्यूनतम कौन सी वैल्यू हो सकती है जो 7 से विभाजित है? a की न्यूनतम वैल्यू हम ऐसे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 6 3 9 नहीं विभाजित हो रहा। 2 पुट करेंगे 6 2 12 3 15 ये भी नहीं हो रहा। 3 पुट करेंगे 6 3 18 3 21 होगा। ठीक है, तो a की न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। a की न्यूनतम वैल्यू 3 हो सकती है तो 48 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 143 आ जाएगा, 144 आ जाएगा और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 147 आएगा। 147 जो कि हमारा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपका? 100 पहला दिख रहा है, 148 दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है 149 दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है 150 दिख रहा है, चौथा दिख रहा है 147 दिख रहा है। m के अगला क्वेश्चन कह रहे हैं m के किस मान के लिए 34m भाजक का 12 से पूर्णतः विभाज्य है? ठीक है, m के किस मान के लिए 34m भाजक 12 से पूर्णतः विभाज्य है? m की कौन सी वैल्यू ऐसी ले लें यहाँ पे, तो ये जो है भाजक न्यूनतम वैल्यू किस मान के लिए पूर्णतः विभाज्य है? तो इसको मल्टीप्लाई ब्रेक कर लेते हैं। 12 से अगर जो कोई संख्या विभाजित है तो पहले क्या होना चाहिए? वो 3 से विभाजित हो और वो 4 से विभाजित हो। ऐसी संख्या जिसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होंगी वो संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होंगी। किससे विभाजित होगी? ऐसी संख्या जिसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होंगी वो संख्या 4 से विभाजित होगी। यहाँ के हमको 2 डिजिट जो हो वो 4 से बनाना है। एक डिजिट 4 है, दूसरी हम 4 ले लेंगे तब भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 4 ले लेंगे, 2 लेंगे तो नहीं विभाजित होगी। ठीक है, 2 नहीं लेना है, या तो 8 लेना है या तो 4 लेना है। ठीक है, या 8 या 4, इन दोनों में से 2 ही वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, 4 की ऑप्शन दी है। अगला कह रहे हैं कि वो संख्या 12 से विभाजित है, तो इसका मतलब 12 में 4 गुणे 3 होता है, तो 3 से भी विभाजित होने चाहिए। अब 3 से विभाजित होने के लिए कंडीशन ये है कि इसमें या तो वैसे आंसर तो हमारा आ गया कि या तो 4 हो या 8 हो। इसमें जो है ऑप्शन जो है 4 नहीं दिख रहा है तो इसलिए 8 होगा। लेकिन ट्रिक देखिए कि 3 4 क्या होता है? 7 होता है, 7 होता है और एक 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। 8 जोड़ोगे 7 तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन आएगा वो कितना होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। तो दोस्तों अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट डे आएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।